जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आप सभी का गुरुजी के दरबार में बहुत बहुत स्वागत और इंटरनेट से जुड़ी ग्लोबल संगत का भी गुरुजी के दरबार में बहुत बहुत स्वागत। आज जो शब्द चल रहे थे वो बहुत ही सुंदर थे एंड दे केप्ट टेलिंग मी अबाउट वन थिंग कि ईश्वर को हम समझते हैं एज इफ ही सम पपेटियर सिटिंग इन द स्काई एंड वो स्ट्रिंग्स खींच रहे हैं और हम पपेट्स नाच रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ईश्वर हमारे साथ है, पल पल हमारे साथ है। ही इज़ मच क्लोजर टू अस देन वी रियलाइज। अंग संग जैसे कहते हैं कि गुरुजी ने ये चीज़ हमें रियलाइज़ कराई कि ही इज़ नॉट अ पपेटियर इन द स्काई, ही केम डाउन फॉर अस। वो हमारे लिए आए और हमें ये एहसास दिलाया कि वो हर पल हमारे साथ हमारा ख्याल रख रहे हैं। जो पहला द सेकेंड शब्द एक्चुअली वो सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। एवरी टाइम आई गो टू द हॉस्पिटल फॉर अ चेकअप, आई एक्चुअली प्ले दिस एंड गो, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। और वो हर बार मेरे साथ होते हैं, ये मुझे एहसास दिलाते हैं। सम वे और द अदर ही विल टेल मी दैट ही इज़ विद मी, whether it is a car with a number 777 or it is the room that I'm going to which has a number 7, something, some way or the other he'll tell me he's with me. तो भगवान हमारे साथ बिल्कुल साथ है। जैसे एक पेरेंट होता है ना, उसका छोटा सा बच्चा इधर उधर अपने आप ध्यान में लग जाता है, खेलता है। बच्चा भूल सकता है कि पेरेंट वहाँ है, बट पेरेंट की नज़र हर वक्त बच्चे पे रहती है। बिल्कुल वैसे ही जिसने हमें बनाया वो एक पल के लिए भी हमसे आंख नहीं हटाता। ही इज़ वॉचिंग ओवर अस, ही इज़ लुकिंग आफ्टर अस इन एवरी मोमेंट। हम कहीं कहीं गड़बड़ कर जाते हैं, दैट वी लूज टच, वी माइट बी अनअवेयर एंड दैट इज़ व्हेन वी हैव ट्रबल्स। Another one that makes me remind of the same thing is जीवन में, जल में, थल में। इतना प्यारा शब्द, सूरज में, सय में, नभ में, धरती, आकाश, पानी, जीवन, हर चीज में मैं ही हूँ। It is so clear that he is so close to us. वो हमारे रोम रोम में है, फिर भी हमें सोचना पड़ता है कि भगवान है या नहीं है। फिर भी हमें अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ता है। मैंने वी आर रियली डम, एटलीस्ट आई एम, कि हर चीज़ में वो हैं, हर वक्त वो हैं, हर पल वो हमारे साथ हैं। एंड एज गुरुजी मेड अस अवेयर ऑफ दिस कि वो हर पल हमारे साथ है। कितनों के कष्ट उन्होंने हरे, कितने लोगों की बीमारियां उन्होंने ऐसे पल में ठीक कर दी। कल ही मैं एक सत्संग सुन रही थी एक आंटी का, जिनके हस्बैंड एक फाइटर पायलट हैं। And she says, my husband was flying and suddenly the engine failed. तो उन्होंने RT उस ऑफिस में जो है, he called them and he told them that I have to turn off the engine. And उसके बाद of course he's crashing. So he flew over the Ganges, गंगा के ऊपर गए, ताकि वहाँ पे मैं ऑफ करूँगा तो लैंड भी करेंगे तो पानी में करेंगे। So he turned off the engines, लेकिन जो क्राफ्ट है वो फ्लाई करता गया with off engine and he landed normally with an off engine. वो अंकल नहीं मानते थे गुरुजी को, लेकिन उनकी मदर और फादर मानते थे। जब वो गए तो उन्होंने बोला कि आंटी, तेरे बेटे का जो एरोप्लेन है वो बंद भी मैंने लैंड करा दिया। एंड शी देन रियलाइज्ड द गर्ल दैट इट वाज गुरुजी। शी सेज कि मैं उस वक्त भी नहीं समझी। We thought we deserve an award, and there's a beautiful satsang that she shared. And many of such satsangs that come across YouTube, आप सुनते रहिए, they really help. और इस चीज़ का एहसास आखिरी इसमें जो था कि तुमरी शरण पूरन दयाला, तुद बिन कौन करे प्रतिपाला। कि तेरी शरण में पूरन दयाला जब हम आ ही गए हैं तो इसके सिवा, आपके सिवा और कौन हमसे इतना प्यार कर सकता है। कितनी बार गुरुजी ने ये एहसास दिलाया लोगों को छोटी छोटी चीज़ों से, मिरेकल्स, ही डिड नॉट लाइक द वर्ड मिरेकल, बट ऐसे मिरेकल से कि मैं ही वो ईश्वर हूँ, मैं ही वो हूँ जो मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। एंड देयर वर टाइम्स व्हेन ही सेड कि शिव तो मेरा बेटा है, मैं तो महाशिव हूँ, मैं तो वो ज्योत हूँ और मैं ज्योत में ही जाके आई विल गो बैक एज द ज्योत।
तुम मुझे हार्ड मास में देखते हो तो तुम मुझे इंसान समझते हो, मैं तो तुम्हारे को उतारने आया हूँ। सो मैनी हिंट्स ही गेव अस कि वही ईश्वर है। तो इसलिए एक बार जब हम इनकी शरण में आ गए, तुमरी शरण पूरन दयाला, तुद बिन कवन करे प्रतिपाला, कौन हमें इतने प्यार से हमारा पालन करेगा आपके सिवा। सो इस दर पे आज जो हम सब आए हैं, मे गुरु जी ब्लेस ऑल ऑफ अस। आज ये खुशियाँ भी हम इन्हीं के साथ, इन्हीं के यहाँ आकर जब दुखी होते हैं ना, तो सर टेक के अपनी सारी परेशानी इनके चरणों में छोड़ के चले जाते हैं, और जब खुश होते हैं तो इन्हीं चरणों में सर टेक के वो धूल लेकर अपने माथों पे लगा लेते हैं कि आप ही से मिली हमें वो खुशी। तो आज मीना आंटी शुक्राना करेंगी गुरु जी का। आइए आंटी। जय गुरु जी। Jai Guruji, Shukrana Guruji for everything that you have given. Like Auntie said, या जब कुछ कठिनाइयाँ आते हैं ज़िंदगी में तो हम याद करते गुरुजी को, and then we forget कि हो गया हमारा काम। तो last year my daughter got married, नवंबर में था शादी। It was a lot of stress for me. I was thinking how it's going to happen, कैसा होगा, all those things. But गुरुजी ने इतना ग्रैंड कराया, like I have no words. I mean, I didn't even dream about it. Much bigger than what I thought. Shukrana Guruji, I know this is all because of you. This is you that, you know, have done. And ऐसे हमारे सर में आपका हाथ रखे all the time. मैं गुरुजी से जुड़ी 2019 से। From that day on, गुरुजी का बहुत कृपा है हमारे पर। There are times, lot of things don't happen जो आप जैसे सोचते, especially when it for the wedding. India से कोई नहीं आ सका, like they couldn't get the visa, and I was very sad about it. But गुरुजी ने बहुत smoothly संभाला, in the sense वहाँ भी उन्होंने मम्मी पापा को ना, like there were people around and they were fine. मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसा होगा, because I have only one sister, and उन्होंने पूरी तैयारी की थी मेरी बहन ने मेरी बेटी की शादी के लिए, but she couldn't attend and I was very sad about it. But Guruji you know, gave me the strength also to handle it. So thank you for that. My son is going to start his MS program from May, and he got into the college which he decided, like which he wanted. And thank you for that, Guruji. Shukrana for everything. Thank you so much. शुक्राना गुरुजी, थैंक यू आंटी। और अब एक और सत्संग अरविंद शर्मा अंकल का। Uncle has met Guruji and he has a very close connection with him. I now invite Arvind uncle. Please आइए। जय Guruji uncle. जय गुरुजी। गुरुजी की आई हुई संगत को मेरा कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी से वैसे तो 87 में मिला था, पर मेरे को नहीं मालूम था कि ये गुरुजी हैं। वो जहाँ थे जलंधर में, वहाँ पे वो उनके मेरे दोस्त हैं एक लंदन में, उनकी जगह पे रहते थे, तो वो वैसे ही मुलाकात हो गई। फिर बाई चांस जब मैं कई साल के बाद जलंधर गया तो वहाँ से लंदन वालों का ही बेटा आया हुआ था, तो वो कहने लगा, मेरे मोबाइल में गुरुजी की स्वरूप देख के बोला कि ये हैं आपके गुरुजी? मैं क्या हाँ। कहता ये तो हमारे वहाँ पे थे। देन आई कनेक्टेड कि मैं इनसे मेरी मुलाकात हो चुकी है। फिर मैं हर महीने वैष्णो देवी जाता था और साथ में हर महीने वृंदावन भी जाते थे। वृंदावन जाते हुए रास्ते में मेरे दोस्त का एक मोटल है, वहीं पे बैठ के हम सब चाय वाय पीते थे। बाई चांस एक दिन जब गए हैं तो मैं वॉशरूम चला गया, सारे जने टेबल पे बैठे थे चाय वाय पी रहे थे, तो मेरे को ऐसे लगा जैसे वो मैनेजर जो है वहाँ का वो कहीं जा रहा है।
तो मैं ऐसे ही उसको बोला, मैं कहा राकेश जाना मत, हमारी सबकी चाय मारी जाएगी। तो सब जने एकदम से बोल पड़े, ऐसे क्यों बोलते हो भाई साहब, भगवान इनको लंबी उम्र दे। मैं बस ठंड की ये क्या मैंने कह दिया। वो खुद ही बेचारा बोल पड़ा, कहता सर को मालूम नहीं है, कहता जी मेरे को ना 2nd स्टेज का कैंसर डॉक्टरों ने बोल दिया और इमीडिएट ऑपरेशन बोला है। बड़ा अफसोस हुआ मेरे को, क्या कर सकते थे, चाय वाय पी, बाहर आए। जैसे ही वो मैं गाड़ी का दरवाज़ा ऐसे खोला तो वो मेरे पीछे ही खड़ा था ऐसे। तो जैसे ही मैंने उसको देखा तो मैं फिर एम्बैरस हुआ मैं बहुत। फिर मेरे जेब में गुरुजी का एक स्वरूप पड़ा हुआ था, आप समझ लो झेप मिटाने के लिए। मैंने वो स्वरूप निकाला, मैंने उसको दिया, मैंने कहा ये ले करके ये इन्होंने बड़े चमत्कार किए हैं, शायद तेरा भी होएगा। उसने ऐसे ही लिया जैसे इंसान करता है कि ठीक है हाँ जी अभी नहीं का ही आसरा है, ये है। चलो मैंने बहुत रिलीफ महसूस किया कि चलो हो गया कुछ काम। नेक्स्ट मंथ हम जब फिर जाते हैं तो वो गेट पे जैसे इंतज़ार, मालूम तो था ही कि हम आ रहे हैं, गेट पे इंतज़ार कर रहा था। तो जैसे जैसे मैं चलता गया साथ साथ वो चलता गया। मैंने कहा और मैं भूल गया था मैं, तो मैं क्या और राकेश ठीक है सब, कहता जी हाँ सब ठीक है। जैसे उसने ऐसे पुश करके बोला मेरे को एकदम से ध्यान आया कि इसको तो प्रॉब्लम थी। मैंने कहा सब ठीक है, कहता जी हाँ मेरा एडमिट हो गया था, तो उन्होंने मेरे टेस्ट किए और अगले दिन सुबह मेरे को बोलते हैं तुम्हें कैंसर नहीं है। अब फिर ये लगा शायद पहले वाली रिपोर्ट्स ख़राब होंगी या कुछ गड़बड़ होगी, बट थोड़ी देर के बाद सोचते, चाय पीते पीते सोचते सोचते लगने लगा कि कुछ हुआ है। चलिए फिर चलते रहे, बाहर आए, वो छोड़ा उसने। तो मैंने कहा गेट पे थे, मैंने कहा यार अब तो तेरे साथ बड़ा अच्छा हुआ है, तो मैं चाहूँगा तू एक बार आए गुरुजी से वहाँ पे मत्था टेके, मैं भी तेरे साथ चलूँगा। तब मैं रेगुलर नहीं था गुरुजी के पास। एक बार गया था गुरुजी के पास, उनके चरणों में माथा टेका था और साथ में उन्होंने सामने बैठ के लंगर वंगर भी कराया। एनीवे, तो अगले महीने जब फिर जाते हैं तो मेरे को तब थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी कि मैं इससे पूछूं क्या है। तो मैंने कहा और राकेश ठीक है, कहता जी हाँ, सॉरी मैं पहले छोड़ गया उस बात को। मैंने कहा तू मंदिर आ, कहता जी मैं आना, मेरे को साथ लेके जाना। मैं कहा उस दिन सैटरडे था, मैं कहा तू आ जा सोमवार को चलते हैं, मैं भी तेरे साथ चलूँगा। तो कहता नहीं जी मैं सोमवार को नहीं आ सकता ना, मेरा बुधवार को ना प्रोस्टेट का ऑपरेशन है। मैं कहा यार वो भी ठीक हो जाता है, तू आ जा। तो नेक्स्ट मंथ फिर जाते हैं वहाँ पे। मैंने फिर उससे पूछा, कहता जी वैसे ही बिल्कुल वैसे ही हुआ, मेरे को एडमिट कर लिया उन्होंने और सुबह टेस्ट रिपोर्ट आई है, जब मेरे को कहने लगे जी आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो लगा कुछ है, वजन है। फिर भी गए नहीं, वो ढीठ आदमी होता है ना, क्योंकि जब पैर नहीं जब तक उस राह पे पड़ते। तो मेरे दोस्त हैं जो जिनको आपने शायद सत्संग, उनका बुक भी में भी आया हुआ है, पीछे क्लॉट आ गया था उनके, तो क्लॉट ठीक था, वो मेरी सिस्टर है। तो वो एक दिन वो मेरे पास आती है, जैसे बड़ी कहती मैं ना भाई मैं लेके आ रही थी गुरुजी को, अब सपना आया मेरे को कि मैं गुरुजी को लेके आ रही थी, तो आपके नीचे आई हैं, तो गुरुजी ने उधर मुंह मोड़ लिया, चले गए। तो कोई बात है, वो बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं गुरुजी के साथ। वो तो गुरुजी के टाइम से, मैं तो बहुत कम गया हूँ, वो बिल्कुल ही रेगुलर थे, क्योंकि उनको प्रॉब्लम थी और वो बहुत लंबा सत्संग है फिर कभी से ही। तो आप ऐसा क्या बात है, कोई ऐसी बात है, गुरुजी नाराज़ क्यों हैं? मैं कभी पता नहीं मेरे को। कहती कोई गुरुजी का ऐसा स्वरूप तो नहीं है जो आपने रखा हुआ है या ढंग से नहीं रखा हुआ। मैं कहा मेरे पास तो कोई स्वरूप है नहीं गुरुजी का। कहती जब हमारे बैंक्वेट में हुआ था तो मैंने आपको एक कैलेंडर दिया था। तो मैं कहा हाँ दिया तो था। देखा वहाँ पे कैलेंडर था नहीं, काम करने वाली से पूछा, वो कहने लगी दिवाली पे सफाई हो रही थी तो मैं घर ले गई थी वो कैलेंडर। उसने उसको उसी समय भगाया, जाके कैलेंडर ले गया। वो कैलेंडर लेके आई, करा रखा, तो उसने कहा सत्संग करो आप। हमने सत्संग करा, फिर गुरुजी के पास गए फिर दोबारा से। तो ऐसे थोड़ा करके ना जैसे जुड़ना होता है। उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि तुम कोई ऐसी कशिश मारी, उन्होंने बस
चमत्कार कुछ ना कुछ हर बार कुछ ना कुछ ऐसे होता था। और सबसे बड़ा चमत्कार तो कोविड में हो गया। उससे पहले तो बहुत लंबा है। मेरी वाइफ को कोविड हो गया था जी, एंड बहुत सीवियर कोविड था। हॉस्पिटल में जगह मिल गई तो मेरी बेटी डॉक्टर है, तो हॉस्पिटल वाले भी जानते थे और उन्होंने उसको अलाउ कर दिया हुआ था, कोई आप बैठ सकती हो वहाँ पे पास। तो उसको सब इंजेक्शंस लगे, रेमडेसिविर जो भी नहीं भी मिल रहे थे वो शी कुड मैनेज बिकॉज शी वाज ए डॉक्टर। तो इंजेक्शन लगा दिए। एक दिन 2 दिन के 3 दिन के बाद उस तरह रोते रोते मेरे को फ़ोन आता है, पापा मम्मा तो बच नहीं सकती अब। मैंने पलका को भी फ़ोन कर दिया है, छोटी मेरी बेटी जिससे और कनाडा में है, तो उसको भी मैंने फ़ोन कर दिया है। तो सब रोने लग गए। तो मेरे को ऐसे ही आया, मैंने ना और कोई, क्योंकि मंदिर भी बिल्कुल कई रोज़ से महीने से बंद था। मैंने नारंग अंकल को फ़ोन किया, मैंने कहा नारंग जी आंटी की बड़ी तबीयत ख़राब है। तो कहते यार मंदिर मेरे को पता भी नहीं मंदिर में कौन है। तो मैं गुरुजी मंदिर से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ। तो उन्होंने कहते तू ऐसा कर, तू 2 बजे पहुँच जा मंदिर और कोई ना कोई तुम्हें आके दे के जाएगा, मैं कोशिश करता हूँ। 2 बजे मैं पहुँच गया। 10-15 मिनट के बाद एक वो दीपक है जो वहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज है, वो आता है, वो मेरे को 2 बॉटल्स देता है छोटी छोटी गुरुजी की। लेके जाते हैं, बेटी को देता हूँ वहाँ पे हॉस्पिटल में। और ये बुधवार दोपहर की बात है। शनिवार सुबह 10-11 बजे मेरी वाइफ घर पे आ गई थी। मेरे लिए तो बहुत बड़ा, सॉरी। तो ये सब बच्चे पहुंच गए थे वहाँ पे, बहुत बड़ा चमत्कार था। और ये तो सबके साथ हुए हैं, कोई मेरे साथ ही नहीं हुआ, बहुत लोग हैं जिनके साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं। बट वो उसी को, जिसको होता है उसी को एहसास होता है। तो इट्स ओके, थैंक यू। वैसे तो मैं बंद करना चाह रहा था। एक गुरुजी का अपना सत्संग है, वो मैं जाते जाते सुना देता हूँ आपको। गुरुजी जलंधर में थे, ये गुरुजी के अपना सुनाया हुआ है। तो कहते वहाँ पे बैठे हुए थे, तो जब एक बहुत बूढ़ा सा संत सा आता है, वो आके बैठ जाता है मेरे पास। संगत आती जाती है, आके चली जाती है, वो बैठा रहता है एक साइड पे। तो उसके पास चाय प्रसाद लेके जाता है कोई, तो चाय प्रसाद नहीं पीता। गुरुजी भी देख रहे हैं नहीं पीता तो ना पिए। थोड़ी देर के जब संगत बहुत कम हो गई तो वो गुरुजी के पास आता है, कहता तू इतने लोग, कहते मेरी उम्र ना तब 31 साल की थी गुरुजी कहते। तो कहते तू इतनी छोटी उम्र का बंदा है, इतनी तूने संगत पीछे लगाई हुई है, क्या है तू है क्या है? गुरुजी कहते तो ऐसा है, तू चाय पी और जा। वो गुरुजी की बेइज्जती करे जाए, नहीं तू क्यों ऐसे कर रहा है, तू ऐसे क्यों ऐसे कर रहा है, तेरे पास क्या है तेरे पास? कहते मैंने उसको कहा तू तंग ना कर, तू जा चाय पी और जा तू। पर वो हटा नहीं। कहता तुझे पता है मेरी उम्र कितनी है? कहते मेरी उम्र 330 साल है और मैंने ऐसे, मेरे पास मैं बहुत चमत्कार कर सकता हूँ, मैं सब कुछ है मेरे पास, पर तू इतनी छोटी उम्र तू क्या ऐसे लोगों को पीछे लगाया हुआ है? तो कहने लगे तू चाह पी तो तू जा। कहते चाह असी इस तरह नहीं, चाह नहीं पींदे असी सिर्फ सचखंड का प्रसाद लेने हैं। तेरे को है हिम्मत तो मैं सचखंड का प्रसाद खिला। गुरु जी ने कहते ऐसे किया, एक गिलास में ऊपर से अमृत बरसा, उसमें 7 तरह का दूध था, दूध का प्रसाद था। उसने जब गुरुजी ने उसको दिया, उसने ध्यान में रख के पिया, उसको पी के तो वहीं पे लेट गया उनके चरणों में लेट के कहता कि मुझे पता है उम्र का कोई कुछ नहीं है, उम्र होने से कुछ नहीं होता, आदमी के अंदर अपने गुण होने चाहिए
और बस ये मुझे इसका करना नहीं आता, कंक्लूजन नहीं करना आता, बाकी ठीक है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना अंकल। कर कृपा मेहरा दे साइयां, कट दुखां दियां लकीरां नूं, जंजीरां नूं, मैनू पता बदल तू सकता है मेरे मत्थे दियां लकीरां नूं। एक गुरुजी ही हैं जो माथे की लकीरों को, किस्मत की लकीरों को बदल देते हैं। सो गुरुजी से रिक्वेस्ट है कि हम सब की कष्ट इन लकीरों को बदल बदल कर हटाते रहें। संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं कि बैसाखी है 13 को, तो स्पेशल अमृत वेला सत्संग होगा बैसाखी का मंदिर में एट 3:45 इन द मॉर्निंग, और special Baisakhi satsang at 1 p.m. to 2:30 since it's a Sunday, the same timing. It'll be followed by Aarti, performances and an open dance floor with langar. तो आज का सत्संग यहीं हुआ। अब हम लंगर करेंगे। जिन्हें बर्तन सेवा करनी है वो इस साइड बैठेंगे, बाकी सब जैसे जैसे सेवादार बताएंगे इस तरफ बैठकर लंगर करेंगे। लाइव स्टॉल्स भी होंगी बैसाखी के दिन, सो प्लीज़ डू कम एंड सेलिब्रेट बैसाखी विद गुरु जी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी सब लेफ्ट साइड पे इधर बैठ के लंगर करेंगे, खाली जो बर्तन सेवा किचन में करेंगे या किचन सेवा करेंगे वो इस साइड बैठेंगे, राइट। सब लोग लेफ्ट पे जाएंगे लंगर करने।